हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। यानी राजस्थान की प्रत्येक भर्ती में राजस्थान इतिहास से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज का पहला सवाल। बीकानेर के शासक राव जेत सिंह को हराकर 1541 ईस्वी में बीकानेर पर अधिकार करने वाले जोधपुर के महाराजा थे। यानी जब बीकानेर के शासक राव जेत सिंह थे उस समय जोधपुर के कौन से राजा ने है जो आक्रमण कर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था 1541 ईस्वी में। तो जो जोधपुर के महाराजा थे वो थे राव मालदेव। यानी राव मालदेव ने 1541 में बीकानेर पर है जो अधिकार कर लिया था और उस समय बीकानेर का जो शासक था वो था राव जेत सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में असंगत है। यानी असंगत कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसमें एक तरफ शिलालेख दिए गए हैं, शिलालेख या प्रशस्ति दी गई है, और दूसरी तरफ उसका लेखक दिया गया है। घटियाला शिलालेख, यानी जो घटियाला के शिलालेख है इसके लेखक है सोम, ये इसका असंगत हो गया। नाथ प्रशस्ति के जो लेखक है वो है आम्र कवि, ये सही बात है। बिजोलिया शिलालेख के जो लेखक है वो है गुणभद्र, ये भी बात सही है। लुहासी मंदिर की प्रशस्ति, लूणवासी मंदिर की जो प्रशस्ति है इसके लेखक है सोमेश्वर, ये भी बात सही है। तो इसमें असंगत पूछा गया है, तो घटियाला शिलालेख के जो लेखक है वो सोम नहीं है। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि जो घटियाला का शिलालेख है उसके लेखक कौन है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। कर्नल टोंड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख था। यानी कर्नल जेम्स टोंड ने कौन सा शिलालेख था जो समुद्र में फेंक दिया था। तो वो जो शिलालेख था वो था मान मोरी का शिलालेख। यानी जो मान मोरी का शिलालेख मिला था कर्नल जेम्स टोंड को, ये इंग्लैंड ले जाते हुए समय इसने ये जो समुद्र में फेंक दिया था। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है। तो ये जो नाटक है विग्रहराज चतुर यानी सोमदेव के द्वारा रचित है। हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मंडोर के राव चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था। यानी जो मंडोर के राव थे चूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। तो ये विवाह हुआ था राणा लाका के साथ। जो राणा लाका थे ये मेवाड़ के महाराणा थे। रघुकुल में या तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का ज्वलंत उदाहरण दिखाया या फिर गुहिल वंश के राजकुमार। यानी वे गुहिल राजकुमार कौन थे जो रघुकुल में रामचंद्र के जैसे ही है जो ज्वलंत उदाहरण दिखाया, यानी पितृभक्ति का ज्वलंत उदाहरण दिखाया था। तो वे थे चूड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। यानी महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ है जो किसकी उपलब्धि में बनाया था। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ है जो सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। यानी जब महाराणा कुंभा सारंगपुर का युद्ध जीतते हैं उस समय है जो विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। बूंदी में मराठों को आमंत्रित किया। बूंदी में है जो मराठों को आमंत्रित किसने किया था। तो बूंदी में जो मराठों को आमंत्रित करने वाले थे वो थे रानी आनंद अमर कुमारी ने। यानी बूंदी में मराठों को आमंत्रित किया था रानी आनंद अमर कुमारी ने। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही आंसर होगा। कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वो कौन था। तो वो था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वो था मंडन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जैसलमेर के शासक मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दे दिया। यह संधि की गई। यानी जैसलमेर के जो शासक थे मूलराज भाटी ने है जो
ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ये संधि कब की गई थी? तो ये जो संधि ये 1818 में की गई थी। जैसलमेर के शासक मूलराज भाटी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी और 1818 में संधि की थी। किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई? किस मुगल बादशाह ने है जो कोटा को बूंदी से अलग कर एक स्वतंत्र रियासत बनाई थी? तो वे थे शाहजहां। शाहजहां ने यानी मुगल बादशाह शाहजहां ने कोटा को बूंदी से अलग रियासत बनाई थी शाहजहां के द्वारा। 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर वर्तमान करौली बसाया था। यानी 1348 ईस्वी में जो कल्याणपुर नगर है जिसका वर्तमान नाम है करौली, करौली को किसने बसाया था? तो करौली के जो बसाने वाले थे वो थे अर्जुन पाल यादव। करौली की स्थापना अर्जुन पाल यादव के द्वारा की गई है 1348 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन उपस्थित था? एक इतिहासकार का नाम है अल बदयूनी। अल बदयूनी है जो हल्दी घाटी युद्ध के मैदान में उपस्थित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एस निम्न में असंगत है, यानी इनमें से कौन सा है जो असंगत है? यानी इनमें से एक ऑप्शन है जो असंगत है। तो देखिए सबसे पहला ये ऑप्शन गागरोन का युद्ध राणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। जो गागरोन का युद्ध है इनके मध्य नहीं हुआ था, तो ये असंगत होगा। अगला ऑप्शन देखिए बयाना का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य। राणा सांगा व बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका नाम है बयाना का युद्ध, ये सही बात है। चित्तौड़ का युद्ध, चित्तौड़ का जो युद्ध है अकबर व मेवाड़ के उदय सिंह के मध्य हुआ था, ये भी बात सही है। कुंभलगढ़ का युद्ध शाहजहां के नेतृत्व में मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुआ था, ये भी बात सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर है ये इसमें असंगत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली तथा दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है जिसे मेवाड़ की थर्मोपली कहते हैं, ये मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ये ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले जो इतिहासकार थे वो थे जेम्स टोंड। यानी जेम्स टोंड ने मेवाड़ में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसे थर्मोपली कहा जाता है और दिवेर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। महाराणा प्रताप की छतरी है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे स्थित है? तो महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है बारडोली में। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में स्थित है और ये 8 खंभों की छतरी है। 26 जनवरी 1620 को महाराणा अमर सिंह प्रथम का देहांत हुआ था। यानी महाराणा जो अमर सिंह प्रथम थे इनका देहांत कहाँ पे हुआ था? इनका जो देहांत है वो हुआ था उदयपुर में। महाराणा अमर सिंह का देहांत उदयपुर में हुआ था और ये 26 जनवरी 1620 को हुआ था। आड़ की महासत्या में सबसे पहली छतरी है, यानी जो आहाड़ में महासत्या है यानी जो छत्रियां है उनमें सबसे पहली छतरी किसकी है? तो इसमें जो पहली छतरी है दोस्तों वो महाराणा अमर सिंह की है। आड़ में जो छतरियां स्थापित है उनमें से जो पहली छतरी है वो है महाराणा अमर सिंह की। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ का जो निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण राव जोधा ने करवाया था। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।